नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 69वां दिन है। सोमवार 13 मार्च 2018 सिद्ध घाट से रामघाट, भेड़ा घाट, गोपालपुरा, लम्हेड़ा घाट, रामनगर, तिलवारा घाट और गवारी घाट। हम प्रातः 6 पर जागे। अनिवार्य दैनिक कार्यों के बाद हमने प्रातःकालीन पूजा की। फिर मैंने ऊपर जाकर चाय प्रसाद पाया और आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की। अभी वो आश्रमधारी बाबा जी भी आ गए थे, अतः उनसे बातें करते हुए निकलने में हमें 8 बज गए। इसी दौरान रवि जी को श्री विजय महाराज का फोन आ गया था, जिन्हें हमने आगे चलते रहने की बात कही। ये हमसे करीब 5 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनके चलने की गति में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसीलिए हमने उन्हें आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। हम चलते हुए सुबह लगभग 9:30 पर रामघाट आए और फिर कुछ बहुत ही सुनसान किनारे पर चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जबलपुर जैसे महानगर के समीप भी इस तरह की शांत जगह है, ये देख थोड़ा कौतूहल हुआ। आज पुनः केवल मैं, रवि जी और नर्मदा मैया ही ऐसा आभास ये एकांत का प्रवास करवा रहा था। बिल्कुल नीरव शांतता और कई कई मैया की कलकल ध्वनि। आगे बढ़ने पर नेटवर्क में आ जाने पर मित्र नरेश जी का फोन आया कि वे हमसे मिलने भेड़ा घाट में आएंगे, अतः हम वहाँ उनका इंतजार करें। हमने भी हामी भरी। इस वीराने प्रवास के दौरान मैंने एक बहुत सुंदर सा छोटा पत्थर रवि जी को भेंट स्वरूप दिया। चलते हुए सुबह 11 बजे हम गांवसा घाट बील खारवा गांव तक आ गए। यहाँ इन सूने जंगल में बने आश्रम में मैंने चाय प्रसाद पाया तथा रवि जी ने मूंगफली दाने और गुड़। यहाँ हमने रजिस्टर में विजय महाराज का नाम देखा। पूछताछ में पता चला वे करीब 1 घंटे पूर्व यहाँ से आगे बढ़े हैं। हम भी बाबा जी से आज्ञा ले आगे बढ़े। हम दोपहर 12 बजे भेड़ा घाट आ गए और नरेश जी के इंतजार में विश्राम करते रहे। इस दौरान रवि जी ने कुछ नींद ले ली। दोपहर 12:45 पर नरेश जी अपने ससुरे भाई श्री दीपक जी के साथ आए। वे हम सभी के लिए दोपहर का भोजन प्रसाद बना रहे थे। इस वजह से उन्हें आने में कुछ विलंब हुआ। वे हमारे लिए कुछ फल लाए, साथ ही सभी के लिए खिचड़ी का भोजन प्रसाद भी लाए। हम सभी ने प्रेम से मिलकर वो प्रसाद पाया। इसके बाद हम सामान समेट आगे बढ़े। परिक्रमा में किनारे से ना चल पाने जैसी ही एक पीड़ा और है, वो ये कि जितने लोग हैं उतनी ही किंवदंतियाँ और उतने ही आगे जाने के मार्ग, और हर किसी को लगता है कि वे ही सारे प्राचीन ज्ञान के जानकार हैं, इसीलिए वे ही सही जानकारी दे रहे हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है क्योंकि अब हम जब आगे बढ़ने को है तो हमें पीछे सिद्ध घाट से निकलते समय ये सूचना मिली है कि हमें अब आगे पड़ने वाले पुल को पार नहीं करना है, क्योंकि दूसरी ओर से जो बहकर आ रही है, जो अब केवल सूखे नाले जैसा कुछ है और जिसमें अभी हाल के समय तक किसी फैक्ट्री की गंदगी ही प्रवाहित होती थी, वो बूढ़ी नर्मदा है। अतः परिक्रमावासी के नाते हमारे ये कर्तव्य है कि हम इसे पार ना करें। ऐसे अनेकों स्थान हैं जो इस तरह की विभिन्न कहानियां खुद में लिए हुए हैं। अतः मेरा निजी मत यह है कि हमें मैया के मुख्य प्रवाह को ही केवल नर्मदा जी मानकर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बाकी सबको गौण मानना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सैकड़ों नहरों और नालों को परिक्रमावासी पार करता ही है, जिसमें टेक्निकली देखा जाए तो मैया का ही जल प्रवाहित हो रहा है। हम यहाँ से दोपहर 1:40 पर गोपालपुर की दिशा में आगे बढ़े।
नरेश जी की इच्छा है कि वे भी कुछ दूरी तक हमारे साथ चलेंगे, अतः उन्होंने लाए हुए बर्तन, डिब्बे आदि सामान दीपक जी को दे दिए, जो कि गाड़ी लेकर हमसे आगे मिलेंगे। और हम सभी ने चलना प्रारंभ किया। ये पात्र सूखा हुआ है, पर यह सत्य है कि किसी नदी के अवशेष इस रूप में ये अपनी पहचान करवाने में आज भी समर्थ है। इस छोटे से 4-5 किलोमीटर की दूरी में भी हमें आगे का मार्ग पूछने की नौबत आ पड़ी, और वो बताने के लिए इस वीराने में भी एक बाबा जी अपनी कुटिया लगाए हुए हमें मिले। गोपालपुर आ जाने के बाद यहाँ से धुआंधार जलप्रपात एकदम पास है। नरेश जी और दीपक जी शाम ग्वारी घाट की आरती में मिलेंगे, ये वसंत दे उनके घर निकल गए और हम हमारे आगे के मार्ग पर। किसी भी नगर से होकर गुजरना बहुत अधिक थका देने वाला होता है, क्योंकि लंबे घुमावदार ट्रैफिक से भरे रास्तों में से मार्ग निकाल आगे बढ़ना बहुत ही सरदर्द जैसा अनुभव रहा। यही सब हमने बड़वानी नगर में प्रवेश के समय और भरूच नगर को पार करने के समय अनुभव किया था। हमने तय किया कि हम शाम तक ग्वारी घाट पहुंच जाएंगे। उसी को ध्यान में रख हम चल रहे हैं। अभी हमने श्री विजय महाराज को फोन किया तो जानकारी मिली कि वे पीछे कहीं पर है और अभी वे किसी परिचित से मिलने जाएंगे। साथ ही वे यहाँ जबलपुर में अगले कुछ दिनों तक रुकेंगे। अतः एक अर्थों में अब उनसे हमारा संबंध समाप्त हुआ। चलते हुए हम शाम 4:30 पर तिलवारा पुल के नीचे बने तिलवारा घाट पर आ गए। यही मार्ग मेरे गृहनगर बालाघाट को जाता है, इसलिए ये सड़क कुछ विशेष अपनी सी लगी। यहाँ से हमने कुछ तेज गति से चलना शुरू किया। अब हम पुनः किनारे से चल पा रहे हैं, पर यह अधिक घुमावदार और रिस्की मार्ग है। कभी हम बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं और मैया का पात्र बहुत नीचे, तो कभी हम बहुत ही दलदल भरी राह पर चल रहे होते हैं। कभी काई लगी हुई चट्टानें, तो कभी कांच, प्लास्टिक, बोतल आदि की गंदगी से पटा हुआ मार्ग। इनके अलावा किनारों तक अतिक्रमण करके फैलाई हुई बाड़ियाँ और उनकी रक्षा हेतु लगे कटीले पहरेदार, ऐसी विविध तरह की परीक्षा इस एक जबलपुर नगर में ही मैया ने हमारी ले ली। पंप हाउस के पास से गुजरते हुए उस स्थान पर एक बार पुनः इतनी शांतता अनुभूत हुई जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। आगे अब किनारे से मार्ग नहीं है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर आए तो एक कॉलोनी में पहुंच गए। यहाँ शाम के समय अपने घर के बाहर बैठी माता जी से हमने ग्वारी घाट जाने हेतु आगे का मार्ग पूछा। हमने उनसे बातें की, इसका उन्हें शब्दातीत आनंद हुआ। उनकी इच्छा है कि हम अब उनके घर से चाय पीकर ही आगे जाएं, पर क्योंकि अब सूर्यास्त होने में बहुत ही अल्प समय शेष है, अतः हमने माता जी से निवेदन किया कि आप हमें केवल पानी ही पिला दीजिए, क्योंकि वैसे भी चाय पीने वाला केवल मैं एक ही हूँ। आज प्रथम बार हमने किसी को किसी बात के लिए मना किया है, पर हमारी मजबूरी हमने माता जी को समझाई। उन्होंने हमें ग्वारी घाट जाने हेतु शॉर्टकट समझाया। हम उन्हें नर्मदेहर करके धन्यवाद ज्ञापित कर तेजी से चलते रहे और फिर देखते ही देखते ग्वारी घाट आ गए। ग्वारी घाट मानो अपने में एक उत्सव का उल्लास समेटा हुआ घाट है। यहाँ पहुँच ऐसे लगा मानो हम गंगा के तट पर किसी घाट पर है। बहुत सी विविधता लिए हुए एक दूसरे को सट कर लगे हुए आश्रम और सड़क के सामने छोटी छोटी दुकानें जो किसी भी नदी पर आवश्यक हर सामग्री उपलब्ध करवाने में सक्षम हो। साथ ही यहाँ वहाँ घूमते बहुत से भगवा वेशधारी, बहुत से भिखारी और बहुत से पर्यटक। ऐसे में हमारी सुध लेने वाला कौन? तो हम रात्रि विश्राम हेतु उचित आश्रम की तलाश में कुछ अनिश्चित से रुके हुए सोचते रहे। तभी हमें सामने के मां नर्मदा सेवा समिति द्वारा संचालित श्री झूलेलाल सेवा केंद्र में आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। हम आनंद से वहां गए। उन्होंने हमें कुछ अल्पाहार और चाय प्रसाद दिया। इसके बाद ऊपर के एक कक्ष में सामान रखने और आसन लगाने की सूचना दी। हमने सामान रख कमरे के अटैच स्नानागार में स्नान किया और फिर जल्दी से तैयार हो नीचे आ गए। इसी दौरान हमसे कुछ समय तक एक अन्य परिक्रमावासी ने बातें की।
जो शायद यहाँ ऊपर किसी कक्ष में किराया देकर रुके हुए हैं। संध्या की मां नर्मदा आरती 7 बजे होती है। इसकी जानकारी मिलते ही हम तेजी से घाट पर आ गए। यहाँ का वातावरण मानो काशी के गंगा घाट जैसा था, उसी का छोटा स्वरूप। बहुत अधिक भीड़ थी, पर फोन की सहायता से नरेश जी और दीपक जी हमें मिल गए। हम सभी भीड़ से थोड़े पीछे स्थान देख बैठ गए और फिर कैसेट पर बज रही आरती में हाथ जोड़ ताली बजा सम्मिलित हुए। सामने के तट पर सफेद रंग का गुरुद्वारा और उस पर झिल मिलाती लाइटिंग इस उत्सवपूर्ण आरती में अलग ही चार चांद लगा रहे थे। आरती के बाद सभी ने कैसेट के माध्यम से ही मैया को प्रदूषित ना करने की शपथ ली और फिर डिस्पोजल कागज के दोनों में दिए प्रज्वलित करके उन्हें मैया में प्रवाहित किया। इसके साथ ही अभी 1-2 मिनट पूर्व ली हुई शपथ को चरितार्थ किया। यह आरती की संकल्पना अच्छी लगी और इसका आयोजन भी व्यवस्थित रूप से किया था, इसका भी आनंद हुआ। इसके बाद नरेश जी, दीपक जी ने हमारे कुछ फोटो लिए और हमें अल्पाहार आदि के लिए कुछ सामान ला कर दिया। इसके बाद वे उनके घर गए और हम पुनः हमारे आश्रय स्थल पर आ गए। जो कक्ष आरती में जाने के पूर्व खाली था, वहाँ अब करीब 8-10 वाहन से परिक्रमा करने वालों ने अपना डेरा जमा लिया था और बहुत ही निर्दयता से हमारे सामान के आसपास के भाग पर अधिकार जमा लिया था, पर हमने विवाद करना उचित नहीं समझा। हमने वहाँ से सामान उठा, दूसरी ओर अपना आसन लगा लिया। इसके बाद हाथ पांव धो हमने नित्य का संध्या पूजन किया और फिर नीचे से बुलावा आने पर हम रात्रि के भोजन प्रसाद हेतु गए। ये सिंधी समाज द्वारा संचालित सेवा केंद्र है। उन्होंने प्रेम से हमें रोटी, दाल और मिक्स अचार परोसा। हमने भी आनंद से खाया। इसके बाद हम ऊपर हमारे आसनों पर आ गए। वाहन से घूमने वाले इन टूरिस्ट परिक्रमा वासियों के दल के साथ इनकी प्रमुख इस रूप में एक सन्यासी भगवा वेशधारी माता जी भी है, जो शायद ज्योतिष विद्या आदि की जानकार है। अतः वे उनसे मिलने आए स्थानीय लोगों के साथ साथ विविध रत्न, माणिक आदि बेचने का कारोबार और कंसल्टेशन करती रही। इन्हीं के दल के एक सदस्य ने लाकर मुझे चाय प्रसाद दिया, जो इनके पूर्व के व्यवहार से मेरा पीने का मन तो ना होते हुए भी केवल मैंने पिया। इसके बाद नित्य का लेखन कार्य करने और आगे के मार्ग के विषय में चिंतन करके हम रात्रि 10 बजे निद्राधीन हुए। इसी भवन के बाजू के हॉल में कोई पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसके चलते बद्य फिल्मी गानों का बहुत ही शोर हल्ला चल रहा है। मन कर रहा है जल्दी ही सुबह हो और हम इस स्थान से आगे बढ़ चले, पर मैया की आज की आरती देख शब्दातीत आनंद हुआ, इसमें दो मत नहीं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।